हर जगह सुंदर सुंदर कपड़ों के और डांडिया स्टिक्स की दुकानें लगी हुई थी। उस गांव में एक चुड़ैल थी जो सालों से वहां रह रही थी। वो अक्सर गांव वालों को परेशान करने के नए नए बहाने ढूंढा करती थी। इस बार जब उसने डांडिया नाइट्स की तैयारी देखी तो उसने सोचा, ये गांव वाले डांडिया नाइट्स की तैयारी कर रहे हैं, वो भी मेरे बिना। कोई बात नहीं, मैं इनकी डांडिया नाइट में जाकर इन्हें मजा चखाऊंगी। ऐसी डांडिया नाइट होगी कि ये सब याद रखेंगे। तभी वो खुद से कहती है, पर वहां जाने के लिए मेरे पास सुंदर चनिया चोली और डांडिया स्टिक्स तो है ही नहीं। अभी कुछ जुगाड़ करती हूँ। इतना कहकर वो एक कपड़ों के स्टॉल के पास खड़ी हो जाती है और चनिया चोली देखने लगती है। जैसे स्टॉल लगाने वाली औरत चुड़ैल को अपनी दुकान पर खड़ा देखती है तो वो चिल्लाकर भाग जाती है, बचाओ बचाओ, चुड़ैल कपड़े चुरा रही है, बचाओ बचाओ। वाह, ये वाली चनिया चोली तो मुझे बड़ी पसंद आई, बस यही वाली उठा लेती हूँ और अब डांडिया स्टिक्स लेने चलती हूँ। चुड़ैल अपनी मनपसंद चनिया चोली उठा लेती है और दूसरे स्टॉल की तरफ चल देती है। रास्ते में जो भी गांव वाला उसे आते हुए देखता, दूर से ही वो भाग खड़ा होता। इसके बाद चुड़ैल डांडिया के स्टॉल पर जाती है और वहां स्टॉल लगाने वाली औरत भी चुड़ैल को देखकर भाग जाती है। इधर चुड़ैल अपनी मनपसंद चनिया चोली और डांडिया लेकर लौट जाती है और गांव वाले मीटिंग करते हैं। अरे बहन भाइयों, क्या बताऊं, उस चुड़ैल ने मेरी दुकान से चनिया चोली चुराई। इतना नुकसान किया उसने मेरा। हाँ, और मेरी दुकान से डांडिया भी चुराया उस चुड़ैल ने। लगता है कि ये चुड़ैल हमारी डांडिया नाइट में आकर हमारी नाइट खराब करना चाहती है और हमें फिर से परेशान करना चाहती है। कुछ तो करना ही पड़ेगा इस चुड़ैल का। क्यों ना हम उसे डांडिया नाइट में घुसने ही ना दे। हम इतनी टाइट सिक्योरिटी रखते हैं कि वो अंदर घुस ही ना पाए। हाँ, और मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग सभी गांव वालों को डांडिया नाइट पार्टी में आने के लिए खास इनविटेशन कार्ड देंगे और लोगों को सिर्फ वो कार्ड गेट पर दिखाने के बाद ही पार्टी में एंट्री मिलेगी। वाह, ये अच्छा आइडिया है। तो तय रहा फिर। कल ही मैं कार्ड्स प्रिंट करा के गांव वालों में बंटवा दूंगा। डांडिया नाइट इनविटेशन कार्ड्स बांट दिए गए। 2 दिन में डांडिया नाइट का प्रोग्राम था और सभी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। चुड़ैल भी बीच बीच में आकर पेड़ पर लटकते हुए सभी तैयारियां देखा करती थी। वो भी पार्टी में आने के लिए बेहद एक्साइटेड थी, पर उसे कार्ड्स के बारे में भनक तक नहीं थी। आखिरकार डांडिया नाइट की रात आ ही जाती है। ये पार्टी गांव के बीचों बीच मौजूद एक बड़े से ग्राउंड में हो रही थी और हर तरफ गार्ड्स लगे हुए थे। गांव के सभी लोग एकदम सज धज कर पार्टी में शामिल होने पहुंच जाते हैं। सबके पास कार्ड था। उधर चुड़ैल भी अपनी चनिया चोली पहन लेती है और डांडिया स्टिक्स लेकर पार्टी के ग्राउंड के पास पहुंच जाती है। वाह, आज तो मैं एकदम परी जैसी लग रही हूँ। आज तो डांडिया खेलने में मजा ही आ जाएगा। तभी चुड़ैल अपनी डांडिया स्टिक्स उठाती है और चल देती है डांडिया नाइट वाले ग्राउंड के गेट पर। लेकिन गेट पर खड़ा गार्ड उसे अंदर जाने से मना कर देता है। रुक जाओ, पहले इनविटेशन दिखाओ। बिना इनविटेशन कार्ड के कोई भी अंदर नहीं घुस सकता है। हाँ। अरे मैं चुड़ैल हूँ, तुम मुझसे कार्ड मांग रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, लगता है कि तुम्हें अपनी जान बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। अगर कार्ड नहीं है तो ये देखो। चुड़ैल गार्ड को अपना कार्ड दिखाती है, जिससे कि गार्ड हैरत में पड़ जाता है। उसे साफ साफ इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि चुड़ैल को डांडिया नाइट में नहीं घुसने देना है। अच्छा, तो तुम्हारे पास कार्ड है? ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, फिर मैं तुम्हें नहीं रोक सकता हूँ। चुड़ैल अंदर चली जाती है और अंदर का नजारा देखकर तो वो खुशी से फूली नहीं समाती। वाह वाह, मजा आ गया। यहाँ तो कितने सारे लोग हैं, सब कितने मजे से डांडिया खेल रहे हैं। चलो अब दिखाती हूँ इन सबको मैं भी कितनी बड़ी डांडिया डांसर हूँ। चुड़ैल डांडिया खेलते हुए लोगों के बीच में नाचते नाचते घुस जाती है और डांडिया खेलने लगती है।
चुड़ैल जोर जोर से नाचने लगती है और नाचते नाचते वो किसी को धक्का मार कर गिरा देती तो किसी को डांडिया स्टिक से हवा में उड़ा देती। बाबा, कितना मजा आ रहा है। धीमे धीमे गांव के सभी लोगों की नजर चुड़ैल पर जाती है और वो सब एक कोने में खड़े होकर चुड़ैल को नाचता हुआ देखने लगते हैं। अरे, ये चुड़ैल अंदर कैसे घुस गई? और ये तो हमें डांडिया खेलने ही नहीं दे रही। नाचते नाचते किसी को हवा में उड़ा रही है तो किसी को जमीन पर पटक रही है। इसने तो तबाही मचा कर रखी है। हमें इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये हमारी पूरी डांडिया नाइट बर्बाद कर देगी। हाँ हाँ, हम अपनी डांडिया नाइट इतनी आसानी से तो खराब नहीं कर सकते ना। चलो मिलकर इसे यहाँ से भगाते हैं। पर रिया, कैसे? मुझे अंदाजा था कि हमारी लाख कोशिशों के बाद भी ये चुड़ैल यहाँ घुस ही आएगी। इसीलिए आज की डांडिया नाइट में मेरा एक दोस्त भी दूसरे गांव से आया है। मैंने खास उसे बुलवाया था ताकि वो इस चुड़ैल को हमारी डांडिया नाइट खराब करने से रोक सके। वाह, आपने कितनी समझदारी से काम किया। पर भला वो ऐसा कैसे करेगा? वो एक भूत भगाने वाला तांत्रिक है। इस चुड़ैल ने आज यहाँ आके बड़ी भारी गलती कर दी है। आज इसका खेल खत्म हो जाएगा। पर वो है कहाँ? तभी तांत्रिक वहाँ आ जाता है और कहता है, मैं यहाँ हूँ, बताओ कहाँ है वो चुड़ैल? आज उसकी खैर नहीं। वो रही, वो जो ग्राउंड के बीचों बीच अकेले डांडिया खेल रही है और किसी दूसरे को नहीं नाचने दे रही। अभी इसे बताता हूँ, ऐसा नाच नचाऊंगा कि कई जन्मों तक याद रखेगी। तभी तांत्रिक अपनी पोटली में से 2 जादुई डांडिया स्टिक्स निकालता है और उन पर एक सफेद रंग की भस्म लगा देता है। इसके बाद तांत्रिक भी मैदान में डांडिया खेलने लगता है। अरे, ये क्या? ये तांत्रिक भी डांडिया खेलने लगा। इस तरह से चुड़ैल को कैसे भगाएगा? तांत्रिक डांडिया खेलते खेलते नाचती हुई चुड़ैल के पास आ जाता है और उसके साथ डांडिया स्टिक से खेलने लगता है। पर जैसे ही तांत्रिक की डांडिया स्टिक चुड़ैल की डांडिया स्टिक से लड़ती है, चुड़ैल को बहुत तेज दर्द महसूस होता है। आ, आ, बचाओ! ये कैसी डांडिया स्टिक है? क्यों, कैसी लगी मेरी खास डांडिया स्टिक्स? आजा आजा, तुझे अच्छे से डांडिया खिलवाता हूँ। नहीं नहीं, रुक जाओ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुझे जाने दो। पर तांत्रिक नहीं रुकता और उसी डांडिया स्टिक से चुड़ैल को मारने लगता है और ऐसे ही तांत्रिक चुड़ैल को मार मार कर भगा देता है। देखा तुम सबने मेरा कमाल, क्या धूल चटाई उस चुड़ैल को। फिर क्या था, सब गांव वाले हंसी खुशी मिलकर अपनी डांडिया नाइट मनाते हैं।